अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा ये देखें, ये सीधे हाथ से पी रहा हूँ मैं, ठीक है। अब खुश हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा, मैंने घर से कमीशन लिया सामान लाने का और टायर मेरा पंचर हो गया। अब टायर पंचर तो हो गया, फिर मैंने हवा भी भर ली थी कंप्रेसर से। जब कंप्रेसर से हवा भरी, जब मैं लेके गया पंचर वाले के पास, तो उसने कहा कि उस्ताद ये पंचर नहीं हुआ है, ये टायर फाट सकता है कभी भी। मैंने कहा उस्ताद कोई मसला नहीं है, अभी तो खैर हमें टायर वैसे भी डलवाना ही है, आप इसको सेट कर दो जो भी मामला है। उसने कहा ठीक है उस्ताद मैं पंचर लगवा देता हूँ। तो पंचर जब लग जाएगा ना, तो उसके बाद जो है आपका ये टायर थोड़ा चल जाएगा, लेकिन कभी भी फाट सकता है। मैंने बोला भाई आप जो है इसको पंचर लगा दो, खैर कोई मसला नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। फट जाएगा तो हम इसको देख लेंगे। भाई आज के दिन हमने डिसाइड किया है कि आज के ही दिन हम गाड़ी के अंदर कल्लोपरी के अंदर टायर डलवा लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे काम है। तो हमने बोला भाई आज का दिन डिसाइड कर लिया। आज के दिन हमने कह दिया टायर वाले को कि भाई आज आ जाएंगे, तुम नहीं भी होगे तो हम लोग डलवा लेंगे। मैंने उसको टाइम दिया है, वैसे तो लेट नाइट का टाइम ही दिया है। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं। उसने कहा उस्ताद इबाद भाई मार्केट बंद हो जाएगी यार। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप थोड़ा सा हमारे लिए वेट कर लें। तो उन्होंने कहा ठीक है सर हम आपके लिए वेट कर लेंगे, लेकिन आप कोशिश करेगा जल्दी आ जाए। मैंने कहा बस ठीक है कोई मसला नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। ठीक है अल्लाह हाफिज़। भाई वो लोग जो पूछ रहे हैं आपकी रानी कहाँ है, ये लीजिए हमारी रानी। बिल्कुल हमने ढक छुप के खड़ा किया हुआ है, इनको ढका छुपा के फुल ख़तरनाक तरीके से भाई इन पे कपड़ा वपड़ा डाला हुआ है। और ये रही हमारी 125। तो भाई खैर है कोई मसला नहीं, थोड़ा सा सब्र और कर लो भाई, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। अब आज के दिन इतनी मुश्किलों से टायर डलवाने के लिए टाइम निकाला है, लेकिन अब इसको भी सही कराने के लिए टाइम निकाल लेंगे। टेंशन मत लो, अल्लाह बेहतर करेगा भाई। भाई ये कोई हमजा है, उन्होंने हार्ट बनाया हुआ है, लिखा हुआ है इबाद भाई और लिखा हुआ है सब्सक्राइब, और इन्होंने कहा है लाइक और लिखा हुआ आई लव यू। माशाल्लाह भाई क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। भाई थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। हमारे रूल्स और रेगुलेशंस, वैसे तो हाँ रूल्स ब्रेक करने के लिए होते हैं, लेकिन खैर रूल्स अच्छे होते हैं। एक साहब का कमेंट आया कि बात भाई आपने कल्लोपरी की LCDs क्यों दिखा दी, यहाँ पे बहुत सारे चोर घूम रहे होंगे, अगर उनको पता चल गया तो मतलब कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं दिखानी चाहिए थी। मैंने कहा भाई इतने सवालात कर रहे थे आप लोग, तो सोचा दिखा दूं। अब मतलब अब कुछ ना दिखाएं, मतलब चोरों के डर से दिखाना ही छोड़ दें। मतलब अब ये जो LCD और ये सब चीजें लगी हुई हैं, खैर कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा मुझे एक अंकल मिले, मैंने उनको कहा कि अंकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, बहुत ज्यादा 215 रुपए लीटर हुआ है पेट्रोल, 10 रुपए थोड़ा गिरा है। तो अंकल कहने लगे बेटा जब हाथी पालते हैं ना तो घर के दरवाजे बड़े करते हैं। मैंने बोला अंकल हाथी और गाड़ी से क्या ताल्लुक है? तो उन्होंने कहा बेटा हाथी जो होता है ना, हाथी बहुत ज्यादा खाना खाता है और फिर आपको अपनी जेब भी भारी करनी पड़ती है उसके लिए। तो जब आपने हाथी पाला है तो घर के दरवाजे बड़े रखो। मैंने कहा अंकल घर के नहीं दिल के, वही मतलब है बेटा, वही मतलब है, दिल के दरवाजे बड़े रखो। मैंने कहा चलिए ठीक है अंकल कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। ये जितनी भी पाकिस्तानी गाड़ियां जो है इनके अंदर एक मसला है सबसे बड़ा, और ये एक तो क्रिटिकल लिसनिंग के ऊपर हमने इतना वर्किंग कर ली है। साउंड की क्लास के अंदर छोटी छोटी आवाजें आने लगती हैं। मतलब गाड़ी चल रही है, जंप पे चढ़िए, मतलब ये आवाजें क्यों आती हैं गाड़ियों में से? क्या गाड़ियां बुढ़ी हो चुकी हैं? क्या गड्ढों में रह रह के उनकी हालत खराब हो चुकी है? तो ये वाली आवाजें मजा नहीं देती यार। जितनी भी बड़ी से बड़ी गाड़ी में मैं बैठ गया हूँ कराची के अंदर, खास तौर पे यहाँ ये आवाजें तो उसके अंदर लाजमी आती है। अच्छा ये चीज हमने एक दोस्त से डिस्कस की, तो उन्होंने कहा कि भाई आप इसको साउंड प्रूफ करा लो। मैंने कहा सर ये साउंड प्रूफ हो गई ना तो गाड़ी में मुझे नींद आ जाती है, और रात के बाद अगर मैं ज्यादातर ड्राइव कर रहा होता हूँ तो रात के वक्त मुझे नींद आ जाती है। तो उसने कहा कि भाई फिर आप छोड़ दो, जैसी गाड़ी है वैसी रहने दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। अभी हम आ गए कल्लोपरी को धुलवाने के लिए, और शाह साहब पहले उस तरफ हुआ करते थे, अब इस तरफ आ गए। हम वहाँ गए तो हमें पता चला भाई शाह साहब यहाँ नहीं है। पिक्चर भी लगी हुई है भाई शाह साहब की, शाह साहब कार वॉश प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। शाह साहब ने अपना बोर्ड ऐसे बनवाया जैसे हम लोग थंबनेल बनाते ना। ओए यहाँ आके पता चला भाई हालत कैसी खतरनाक हो रही है कल्लोपरी की। हम शाहजी द एक्सपर्ट के पास आए हुए भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है। मेरे भाई अंदर आटा वाटा लेके जा रहे थे क्या? मैंने बोला नहीं आटा वाटा तो नहीं, लोग ही बिठा के लेके जाते हैं। वो असल में हम सीव्यू वीव्यू निकल जाते ना, तो इस वजह से मिट्टी विट्टी हो जाती है थोड़ी। ये शाह साहब हमारे पास आ गए। शाह साहब पहले आप वहाँ थे, इस तरफ शिफ्ट हो गए आप। हम वहाँ गए थे तो हमें मिले ही नहीं, फिर हम सूंघ के आए। आपको पता है आपकी मोहब्बत खींच लाई हमें यहाँ पे। मेहरबानी आप लोगों की, यकीन करें बस मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह मेरे मालिक ने अपना एक सेटअप दे दिया, परवरदिगार आलम ने। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने मेरी रोजी बच्चों की लगा दी है। आपकी मोहब्बत हमें यहाँ खींच लाई। हम वहाँ गए थे उधर, जी तो हमने बोला यार शाह साहब तो चले गए जी। फिर हम सूंघते मोहब्बत हमें जैसे टॉम एंड जेरी उड़ता हुआ आता है ना, वैसे हम भी उड़ते हुए आ गए आपके पास। यकीन करें आपके मुझसे ज्यादा आपके चाहने वाले हैं। माशाल्लाह। अली बराबर में, अली फ्लेट, अली
वहाँ नमाज पढ़ने गया तो बच्चे लग गए। अच्छा। फिर फहद भाई और मस्कात भाई आए तो हमें मिलवा देना, अल्लाह का वास्ता। जबरदस्त, मैं कहा जबरदस्त। ठीक है, बच्चे जैसे ही आएंगे मिलवा दूंगा। नहीं, कोई बच्चे आते हैं मुलाकात करते हैं, बिल्कुल। कोई आपके पास आए ना तो बता जी। देगा, हम आ जाएंगे आपके चलो। पास। अच्छा शाहद साहब, मैंने बाल लंबे करने की कोशिश की थी। जी जी मैंने सोचा मैं भी बाल बड़े बड़े करूं, जी जी। लेकिन हो ही नहीं पा रहे, इतनी उलझन होना शुरू हो जाती है। असल मसला ये है कि ये बचपन से आदत पड़ती है ना। और अच्छा। दूसरी ये है कि सरसों का तेल लगाना पड़ता है, मैंने आपको बताया। आपकी उम्र तक पहुंचेंगे ना फिर करेंगे इतने लंबे बाल। हाँ, अल्लाह ताला। फिर सबर आ जाएगा ना थोड़ा। बिल्कुल, अभी तो बच्चे हो आप यार, अभी माशाल्लाह सही बात उभरते है। हुए फूल हो। माशाल्लाह, अभी माशाल्लाह। अल्लाह ने चार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करोगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शायद साहब बस दुआओं में याद रखा करेंगे। खुश रहो, आबाद रहो मेरे जान। माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको भी खुश खुर्रम बहुत रखे। शुक्रिया। चलो भाई, फाइनली कल्लू परी को धुलवा लिया है। और जब कल्लू परी धुल जाती है ना, इसको चलाने में मजा ही अलग आता है। इसके अंदर से खुशबुएं अलग आती हैं, मतलब मजा आ जाता है। हमारे साथ भाई हैं, मैंने उनको कहा कि यार गाड़ी धुलवानी है, तो कहते हैं यार क्यों धुलवा रहे हो, फिर गंदी हो जाएगी। मैंने कहा वाह उस्ताद, आप नहाते क्यों भाई, आप नहाया भी मत करो, फिर गंदे हो जाओगे आप। अब कब्बों को पता चल जाएगा कि भाई कल्लू परी धुल के आ चुकी है, साफ सुथरी है। अब इस पे बीट कर दो। अब ये बड़े मजे से इनको बीट करने की जगह मिल गई है। अब ये बड़े मजे से ऊपर बैठेंगे और डायरेक्ट इस पे बीट करेंगे। चलो भाई, अभी हम रेडी हो गए दावत में जाने के लिए। हमारे बाबर भाई हैं, उन्होंने दावत दी है, वो बहुत छोटे से हैं। थोड़ी सी खुशबू लगा लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भाई, लेट हो रहे हैं क्योंकि हमें 7 बजे वहाँ पहुँचना है और अभी 6:30 हो चुके हैं और बहुत दूर है जहाँ पे उन्होंने दावत दी है वो रेस्टोरेंट। इस वजह से ऐसे बात कर रहा हूँ क्योंकि बाहर मेहमान आए हुए। अभी हो रहे हैं 6:32 और गूगल वाली आंटी हमें बता रही है कि आप 38 मिनट में वहाँ पहुंचेंगे जो आपकी लोकेशन है। तो गूगल वाली आंटी को तो पता ही नहीं होता कहाँ ट्रैफिक हो रहा है, कहाँ गड्ढे हो रहे हैं। सर, गूगल वाली आंटी, सॉरी मैम। तो अब देख लें भाई, कराची वालों को मुश्किल ही होता है वक्त पर पहुंचना। हट जाओ भाई, हट जाओ, जल्दी पहुंचना है यार, 7 बजे तक पहुंचना है। भाई मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि अगर तुम दावत में जाओगे तो क्या पहनोगे। मैं कहता हूँ भाई, वो कहते हैं अगर शादी में भी जाओगे तो क्या पहनोगे। मैं कहता हूँ भाई वही काला लिबास पहनेंगे और आ जाएंगे। तो भाई अभी थोड़ा सा ही आगे निकले थे कि ट्रैफिक आ गया। अब इस ट्रैफिक में फंसे रहो। सिर्फ 2 गड्ढे हैं आगे इस रोड पे, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। और हमने जब जब देखा है भाई ट्रैफिक किस वजह से जैम है, कोई ऐसी वजह होती है कि मतलब वो वजह होती ही नहीं है। या तो किसी की गाड़ी बंद होती है उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जैम है, या तो वो गड्ढे, या तो गटर का पानी। चले खैर कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। अरे चल लो भाई चल लो, बाइक पे आओ तो मिट्टी होती है, गड्ढे होते हैं, गाड़ी में आओ तो ट्रैफिक होता है। चल लो भाई चल लो, चूटी की चाल से चल लो भैया, अरे चल लो। 15 मिनट तो हमें यही लग गए हैं भैया, 6:42 यही हो गए हैं। ये देखें, ये अभी गाड़ी चली है थोड़ी सी, ये इतनी तेज, वो वाली लाइन कितनी तेज जा रही है, और ये वाली लाइन देखें जरा, अब उस तरफ जा भी नहीं सकते, पीछे ट्रैफिक है भैया। अरे भैया चल लो। चलो भाई फाइनली हो गया भाई, ट्रैफिक खुल गया भाई, मुबारक हो बहुत बहुत। अरे अंकल अंकल अंकल, जाए जाए आप, जाए 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 जल्दी जाए, हाँ जाए जाए जाए, अब हमें जाने दे। चलो भाई शुक्र अल्लाह का। इस हिसाब से कराची में ट्रैफिक हो गया ना, ऐसा लगता है आधी जिंदगी ट्रैफिक में गुजरेगी। अभी 7 तो मुझे यहीं बज गए, क्या पहुंचेंगे हम 7 बजे, क्या हम वक्त के पाबंद होंगे। मतलब अगर कहीं पहुंचना है तो आपको 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। 2 घंटे में तो बंदा हैदराबाद पहुंच जाता है, लेकिन हम घर से सदर नहीं पहुंच पाते 2 घंटे में सर, जितना ट्रैफिक है। हेलो भाई, थोड़ा सा और आगे निकले और ट्रैफिक आ गया। अब हमको नहीं लगता भैया वक्त तो खैर निकल ही चुका है, कोई बात नहीं। ये देखिए जाने वाला ट्रैफिक कितना है और हम यहाँ फंसे हुए। मतलब अगर ट्रैफिक के ऊपर अगर वीडियो बने ना तो हम ये सीन दिखा सकते हैं, एक बंदा बच्चा यहाँ पैदा हुआ है ट्रैफिक के अंदर, और फिर वो भाई सालों गुजर गए, उसके बाद वो चच्चा हो गए, बुढ़े हो गए, उसके बाद भी वो गाड़ी चला रहे। चलो भाई फाइनली पहुंच गए दावत पे, और हम पहुंचे तो यहाँ मुबीन भाई भी बैठे हुए और खाना खुल चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सामने बाबर भाई बैठे हैं। हेलो भाई, फाइनली हम टाइम पे पहुंच गए थे और दावत से भी हम टाइम से निकल रहे हैं। अब हमें जाना है टायर डलवाने। बाबर भाई, मैं आपको यहाँ पे भी, वैसे तो मैंने आपको थैंक यू बोल दिया, शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन भाई बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। जितने भी लोग वहाँ आए हुए थे सब मजेदार माशाल्लाह। मुबीन भाई भी आए हुए थे और भी हमारे भाई आए हुए थे, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आ गया। लग ही नहीं रहा था कि मैं अपनों से बड़ी उम्र वाले लोगों में बैठा हूँ, मैं सबसे छोटा था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि हम सेम एज के ही हैं। तो भाई बहुत मजा आया, बहुत आला। हम आ गए टायर चेंज करवाने के लिए, ये चारों टायर चेंज हो रहे हैं कल्लो परी के, और ये आगे के पीछे के टायर निकाल दिए। ये हमने सामान निकाल के रख दिया, पीछे इसके पेटी लगी हुई थी तो हमने सारा सामान निकाल के रख दिया। और भाई कह रहे हैं यहाँ पे हालात थोड़े ख़राब हैं तो आप लोग अंदर अंदर ही रहो दुकान के अंदर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, समझ गया। इस पे स्टेपनी पे कपड़ा नहीं लगेगा।
उसके बाद धोआ नहीं। अच्छा। डालो ना। सही है भाई। ये कह रहे हैं पुराने टायरों में जो सबसे अच्छा टायर होगा ना उसको स्टेपनी बना देंगे। ये तो वो वाला केस हो गया, पुराने टायरों में जो सबसे अच्छा टायर होगा ना उसको स्टेपनी बना देंगे। ये वो वाला केस हो गया, लड़की देखने गए तो सबसे अच्छी वाली जो बहन होगी उससे शादी करेंगे। हैं तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? लल्ला लल्ला। भाई अभी आते आते एक और टायर ब्लास्ट हो गया था। जो हमने टायर लगवाया था वही वाला टायर ब्लास्ट हो गया था। तो फिर हमने एक अल्लाह का बंदा हमें मिल गया था, उसने अपनी स्टेपनी दी। उसने कहा बात भाई कोई मसला नहीं है, आपका जब काम हो जाए आप मुझे कॉल कर देगा, ये वापस कर देगा। मैंने कहा क्या सीन है भाई, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये वाला टायर है वो उन्होंने भाई ने दिया था और कहा कि भाई जब आपका काम हो जाए तो आप हमें दे देगा। उन्होंने बाकायदा स्टेपनी अपनी निकाली, अपनी गाड़ी रोकी, स्टेपनी उतारी और कहा कि भाई ये ले जाएं, कोई मसले की बात नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, आप ये ले जाएं, कोई मसला नहीं है। आप जब आपका काम हो जाए आप हमें बता देगा, हम आपसे ही पिक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। भाई ये भाई ने हमारा टायर धो दिया। इन्होंने कहा भाई आप बनाओ ना वीडियो जब टायर धुल चुका है। सही है भाई, बना दिया सीन। सही है, खुश है? बस सही है, जबरदस्त हो गया। ओए होए भाई, सारे दोस्तों को घर पे उतार दिया, फाइनली टायर हमने डलवा लिए हैं और उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैं बहुत दिनों बाद एंडिंग दे रहा हूँ, वरना मैं एंडिंग नहीं दे रहा था। बहुत सारे लोगों की शिकायत भी आ रही थी कि बात भाई आप एंडिंग क्यों नहीं दे रहे, मतलब आपका व्लॉग बस यूं ही खत्म हो रहा है, आप एंडिंग तो दें कम से कम। तो भाई एंडिंग मैं इस वजह से नहीं दे रहा क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किए हुए ठीक है, मैंने जाके इनसाइट्स में देखा, पता चला भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं। तो मैंने बोला यार छोड़ो, आप सब्सक्राइब करने का बोलते नहीं है, फिर देखते क्या होता है। खैर अल्लाह बेहतर करेगा, कोई मसला नहीं है भाई। उम्मीद है व्लॉग पसंद आया होगा। खुश रहें, खुशियां बांटें, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।